नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि हिंदी में बात करना आपको क्यों आसान लगता है और इंग्लिश में बात करते वक्त आप क्यों कंफ्यूज जाते हो? दोस्तों, कारण है वर्ड्स। हमारी डेली लाइफ में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे हिंदी में तो हमें पता है। किसी भी चीज़ को देखते ही हम 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने प्रैक्टिस कर ली। बचपन से हम आज तक जितने भी वर्ड्स हमने हमारी आंखों के सामने से गए हैं, हर एक का नाम हमें हिंदी में पता है। और जिनका नाम हमें नहीं भी पता है उनका नाम जानने की हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लोगों से पूछते हैं ये क्या चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट है। इंग्लिश में हम ऐसा नहीं करते। इंग्लिश में हम एडवांस वोकैबुलरी याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं जो ओकेजनली हम यूज़ करें, अदरवाइज हमें इंटरेस्ट नहीं है। बेसिक लाइफ में जो हमारे वर्ड्स हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आती है, उनका नाम हम इंग्लिश में जानने की कभी कोशिश नहीं करते। और यही कारण है दोस्तों कि इंग्लिश का डर हमेशा हमारे मन में बना रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका नाम आपको इंग्लिश में पता ही नहीं है। आप हमेशा बस ग्रामर, वर्ड्स, वोकैबुलरी इनके पीछे हम लगे रहते हैं। कभी हम बेसिक चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर करने की कोशिश नहीं करते। बस दोस्तों, आज उसी चीज़ पे मेरा टॉपिक बेस्ड है। आज की वीडियो में मैं बस चेक करने वाला हूँ कि आप डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, उनका नाम आपने कभी इंग्लिश में जानने की कोशिश की या नहीं की, या आपको उनका नाम पता है या नहीं पता। अगर आपको नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आपका इंटरेस्ट उससे आगे बढ़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप भी इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये इंग्लिश वोकैबुलरी टेस्ट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है, जो इंग्लिश वर्ड्स हैं डेली लाइफ के, वो कितने स्ट्रांग है और कितनी सारी चीज़ों के नाम आपको पता है या नहीं पता है। दोस्तों, ये चीज़ आपके माइंड में क्लिक कर गई तो समझिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, जब आप कोशिश करने लग जाएंगे कि हर एक वर्ड, हर एक चीज़ जो मेरी आंखों के सामने आए, उसका नाम मुझे इंग्लिश में पता होना चाहिए। उसके लिए पहले हमें अपने आप को बूस्ट करना होता है, अपने माइंड को ये चीज़ समझानी होती है कि क्यों हम इस चीज़ों के पीछे क्लियर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंड तक इसको जरूर देखिएगा, ठीक है? और कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने में। तो दोस्तों, टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया, इंग्लिश वोकैबुलरी टेस्ट। मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बोलूंगा 10 जो डेली लाइफ में आपकी आंखों के सामने आते हैं। आई होप सो उनके नाम आपको इंग्लिश में पता होगा। मैं उन वर्ड्स को हिंदी में बोलूंगा, आपको बस उनकी इंग्लिश मुझे बतानी है। वो आपको पता है तो ऑलरेडी आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उसकी बस इंग्लिश मुझे टाइप करके भेज दीजिए। और नहीं पता है तो सर्च करिए, गूगल पे जाइए। बस मेरा मोटिव क्या है दोस्तों, कि आपके अंदर इंटरेस्ट आए, आपका माइंड क्लिक करे, अरे इन वर्ड्स को तो मैंने कभी इंग्लिश में जानने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है दोस्तों, तो इस पे मेरा टेस्ट बेस्ड है। आई होप सो इस टेस्ट को आप पास करेंगे। देखते हैं आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करते हैं दोस्तों। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। कुछ ईटिंग आइटम्स का पहले मैं नाम लूंगा जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा आपकी आंखों के सामने आती हैं। देखते हैं उनका इंग्लिश नाम आपको पता है या नहीं। पहला वर्ड है दोस्तों मखाने। जी हाँ, मैं ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। उसमें एक चीज़ है मखाने, जो डेली काफ़ी बार हमारी आंखों के सामने आता है, कई बार हमने खाए हैं। उनकी इंग्लिश आपको पता है या नहीं पता है, बस वो मुझे चेक करनी है। अगर मखाने की इंग्लिश आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और उसकी इंग्लिश मुझे टाइप करके भेज दीजिए। बस सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड वर्ड मुरमुरे। कभी आप किसी धार्मिक स्थल पर गए हो, वहाँ पे आपको जो प्रसाद के रूप में मिलता है वो मुरमुरे होते हैं। उनकी इंग्लिश बस मुझे बता दीजिए कि उसकी इंग्लिश क्या होती है। दोस्तों, आपको ये काफ़ी फनी लग रहा होगा कि यार ये कैसे वर्ड्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बस दोस्तों, यही कारण है जिससे हमारी इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं हो पाती। हम हमेशा एडवांस वोकैबुलरी के पीछे पड़े रहते हैं और बेसिक चीज़ों को हम कभी स्ट्रांग ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमारी जो इंग्लिश है वो कभी नेटिव इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाती, कारण कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। बस इस छोटे से टेस्ट से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। और आज के बाद हमेशा आप कोशिश ये करिएगा कि हर एक चीज़ जो आपकी आंखों के सामने है उसकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो बेसिक चीज़ हो, चाहे आपके घर में इस्तेमाल हो रही हो, चाहे कहीं भी आपने देखी हो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों किशमिश। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स में आपने नाम सुना होगा किशमिश। इसकी इंग्लिश बस आपको मुझे बतानी है कि किशमिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों छुआरे। इसकी इंग्लिश भी आपको मुझे बतानी है कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप सर्च करिए और आंसर जब आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए। इनकेस इनमें से किसी वर्ड की इंग्लिश आपको ना भी मिले तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अंजीर। ये भी एक ड्राई फ्रूट होता है, आपने शायद इसका नाम सुना हो, नहीं सुना है तो आप सर्च करिए। अंजीर की इंग्लिश आपको बस मुझे बता देनी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, गुड़। ठीक है दोस्तों, आई होप सो इसकी इंग्लिश आपको पता होगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएंगे कि गुड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिश्री। मिश्री इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको आपको मुझे बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों किचन की। आपकी मदर किचन में हमेशा टाइम स्पेंड करती हैं। वहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। उन 3 बेसिक वर्ड्स को मैं आपसे पूछने वाला हूँ, उसकी इंग्लिश कभी आपने जानने की कोशिश की या नहीं की। पहला वर्ड है दोस्तों चिमटा। जैसे आपकी मदर रोटी को टर्न करती हैं, उसको हम चिमटा बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बस वो आपको मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बेलन। जिससे हम रोटी को बेलते हैं उसको बेलन बोलते हैं। उसकी इंग्लिश क्या होती है वो आपको मुझे बस बताना है। और जिसके ऊपर वो रोटी डालते हैं उसको बोलते हैं तवा। उसकी भी इंग्लिश आपको मुझे बतानी है। तो दोस्तों, ये बेसिक वर्ड्स थे 10 जिसकी इंग्लिश आपको मुझे सर्च करके बतानी है।
आपको अगर ऑलरेडी इनमें से किसी वर्ड की इंग्लिश पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सर्च करिए दोस्तों, इंटरेस्ट लाइए और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए। आउट ऑफ 10 देखते हैं आपको उनमें से कितने वर्ड्स की इंग्लिश पता है। ऑनेस्टली पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा जितने की इंग्लिश ऑलरेडी आपको पता है, और नहीं पता तो सर्च करिए। फिर भी आपको किसी की इंग्लिश नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उस वर्ड की इंग्लिश बताऊंगा। तो आई होप सो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी टेस्ट आपको काफी पसंद आया होगा और इससे आपका माइंड आज से क्लिक करेगा और हर एक चीज की इंग्लिश आप जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट मैं दोस्तों बता चुका हूं कि आपसे कोई भी वीडियो कभी मिस नहीं होगी और आपको सारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।